85 के हमारे बाजू में रहने वाले हैं, जैसे कि इनकी ये दादी है, तो उनको देखो कितना जुल्म किया है इनके ऊपर, ये देख सकते हैं आप। पकड़ पकड़ के उनको खींचा है और इनको ये जो इनकी बहन है उनको लगा है अंदर, तो अंदर की फोटो हम किसको दिखाए। इंस्पेक्टर था, बहुत ही एरोगेंट मिजाज में बात कर रहा था कि मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आज़ादी के वक्त जब हम ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे तब हमारा नारा क्या था कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। इसने अभी ये एक तरह से धमकी दे दी है कि अगर हमारे सामने कोई बोलेगा तो उनको अंदर किया जाएगा। तो आज़ादी के इतने साल में भी 2025 में अभी हम हैं, तो अभी भी हमको मकान मांगना पड़ रहा है। चलो मकान हमने बसा लिया है अपने तरीके से, तो वो तोड़ा जा रहा है। तो अगर मैं तो इस बात पे ये बोलना चाहूँगी कि ब्रिटिशर्स से भी खराब टाइम अभी चल रहा है। मैम, हर जगह पूरे गुजरात में सब जगहों पर बुलडोजर चल रहा है और जैसे प्रसाद मिल का मामला आपने उठाया है, जो लोग आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, चाहे लद्दाख हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह ये कानून और संविधान और सबको ताक पर रख दिया गया है। क्या कहेंगे आप? हाँ, अभी अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में और अहमदाबाद में बहुत जगह पे डिमोलिशन चल रहा है और इन लोगों का ये है कि स्लम फ्री अहमदाबाद करना है। लेकिन स्लम फ्री अहमदाबाद करने के लिए इनके पास ना तो कोई प्लान है, ना कोई इनका प्रोसेस है, ना इनके पास बजट भी है। इनको कई जगह पे अलग अलग रीज़न बताते, कई जगह तो नोटिस भी नहीं दी जाती है और एकदम शॉर्ट नोटिस दे के डिमोलिशन किया जाता है। ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन की भी बात नहीं होती है, तो जो परमानेंट जो एकोमोडेशन है वो तो बहुत दूर दूर की बात है। तो ऐसे ही अब ये जो मिल है यहाँ से बहुत पास में ही है, 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है। वहाँ इन लोगों ने ये जो मिल है वो लिक्विडेशन में चली गई थी, तो इसीलिए इनके जो मकान है ये बहुत सालों से रह रहे हैं। अभी तो इनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी वहाँ पे रह रही है और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बूढ़े भी हैं और हर प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं। तो एक दिन सुबह 5:30 बजे जाके इन्होंने, बारिश हो रही थी और अचानक से डिमोलिश करने के लिए चले गए। उनके साथ पुलिस जाती है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाउंसर गए और महिलाओं को भी मैन हैंडल किया गया और एकदम से सामान, वो तो उठे भी नहीं थे नींद से, एकदम सामान निकाल के पूरा सामान फेंक दिया। इनका जो अपने पढ़ने के भी डॉक्यूमेंट्स थे, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट्स थे वगैरह सब इधर उधर हो गए। बारिश हो रही थी तो इनके पास कुछ हुआ नहीं, ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन था नहीं, तो जैसे तैसे करके और बल का प्रयोग करके इन लोगों को खींच के, मतलब बहुत बुरी तरह से इनको निकाला। और इसके जो है फोटोग्राफ्स वगैरह हमारे सामने हैं। जब हम गए तो भी उनकी बहुत ख़राब हालत थी। फिर हम सीपी के ऑफिस में गए। इतना ही नहीं, जो पुलिस इंस्पेक्टर था बहुत ही एरोगेंट मिजाज में बात कर रहा था कि मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है और इन लोगों के ऊपर आरोप किए। ये लोग अपनी बात करने के लिए गए तो इसके ऊपर से आरोप करके धमकी भी दी कि एफआईआर कर देंगे और अभी तो एफआईआर कर भी दी गई है। हालांकि इनका तो इतना ही प्रॉब्लम था कि हमें इस तरह से जो निकाला गया है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, और इस तरह से ये अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं, तो इसकी समस्या, इन लोगों की जो समस्या है, सीपी ने तो खैर हमको बोला था कि हम लोग जो पीआई कंसर्न है उसके सामने आगे बात करेंगे, लेकिन वो सब कुछ हुआ नहीं। ऊपर से इनके ऊपर एफआईआर जो हो गया है, तो अब ये तो इनका रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। इनके रोज़ बरोज़ ये लोग काम करके खाते हैं, लेबर है, तो वो जाएंगे भी कहाँ, आजीविका का प्रश्न है। ऊपर से इनको पुलिस ने अभी ये एक तरह से धमकी दे दी है कि अगर हमारे सामने कोई बोलेगा तो उनको अंदर किया जाएगा। तो ये लैंग्वेज में आज पुलिस बात कर रही है हमारे जो देश के लोग हैं, गरीब जो लोग हैं। मैडम, जिस तरीके से गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी बार बार कहते हैं कि पुलिस को समझा दिया गया है, जिस प्रसाद मिल की बात कर रहे हैं उसके पीछे ही जिस गोसाई पीआई की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने एक नोटिस दिया है दरगाह को डिमोलिशन का। तो क्या गुजरात में पीआई को ये अथॉरिटी दे दी गई है कि अब वो बुलडोजर के नोटिस दिया करेगा? अब बुलडोजर का राज ही चलता है, तो अब पुलिस को तो अथॉरिटी मिली है और जहाँ जहाँ पे डिमोलिशन चलता है वहाँ कई जगह तो बिना पुलिस के भी, आपने देखा होगा यशोदा नगर में जो एक महिला की मौत हुई थी, सुसाइड किया था, वहाँ तो पुलिस भी साथ पे प्रोटेक्शन में नहीं गई थी। तो यहाँ तो खुला दौर है, जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है और लोगों की ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। ये तो शॉर्ट में यही कहना चाहते। तो पुलिस को खुला दौर है और पुलिस को जो करना है, ड्रग्स खुलेआम बिक रहे हैं, दारू खुलेआम बिक रहा है, लोग उससे परेशान हैं। साबरमती में हम गए थे जहाँ डिमोलिशन हुआ था, वहाँ की महिलाएं बोल रही है कि हम लोगों का यहाँ पे तो दूसरी जगह घर मिलना मुश्किल है।
क्योंकि वहाँ पे दारू की लत लगी हुई है बच्चों को भी। तो कहते हैं हमको तो दूसरी वो भी समस्या है, दूसरी जगह घर भी नहीं मिलते और इतना ज़्यादा ये लोग आगे एडवांस लेते हैं, तो 2-2, 3-3 महीने का एडवांस लेके जाएंगे कहाँ? इनके पास इतना पैसा कहाँ है रहने के लिए? अच्छा सोनल में एक चीज़ ये देखा गया कि गुजरात में लंबे वक्त तक बीजेपी सत्ता में रही है, क्या पुलिस अपनी जो खाकी का धर्म है उसे भूल चुकी है और सत्ता के साथ अब चाटुकारिता कर रही है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल आपने सही बात करी, क्योंकि उनको इतना ऐसे जैसे अभय वरदान मिल गया है कि अगर ये जो भी कुछ करेंगे तो इनको कुछ होगा नहीं। हैंड इन ग्लोव्स है गवर्नमेंट के साथ, तभी तो ये सारे उन्हें पनपते हैं। ड्रग्स का जो कारोबार चल रहा है, दारू का कारोबार चल रहा है, इसी एरिया में कितने दारू के अड्डे हैं, तो वो सब इनकी कृपा दृष्टि के बिना तो हो नहीं सकता है। और गरीब जो बेचारे लोग हैं जिनको कोई बोलने वाला नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं है, वो पीछे जा रहे हैं। तो सिंपल बात है, हर्ष संघवी कुछ भी बोलते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है? अभी बोला कि किसी का भी फ़ोन आया, हम लोगों ने भी कल फ़ोन किया तो किसी ने पुलिस ने फ़ोन नहीं उठाया है। अभी 2 दिन पहले इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको फ़ोन उठाने हैं। तो मैडम, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि अब्दुल का स्क्रू टाइट किया जा रहा है बुलडोजर में, लेकिन अब डाटा अगर उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा हिंदुओं को बेघर किया जा रहा है। हिंदुत्व की आड़ में हिंदू को बेघर किया जा रहा है, गरीबों को, दलितों को, ओबीसी वालों को। जो लोग रह रहे हैं उसमें ऐसा कोई रिलीजन या कोई कास्ट ऐसा, ये बस इनकी एक ही मजबूरी है। इसमें गरीब लोग हैं, कोई भी धर्म के लोग हैं, कोई भी कास्ट के लोग हैं, सब लोग हैं और वो अपनी मजबूरी की वजह से वहाँ आके बसे हुए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई मुस्लिमों को उठा रहे हैं या हिंदू को ही उठाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इनकी मजबूरी यही है कि दे डोंट हैव मनी, गरीबी की सजा भुगत रहे। जी। आपका नाम? जी मेरा नाम धर्मी गोयल है। जैसे कि सोनल पटेल मैम ने कहा कि रिगार्डिंग मित्र गार्डन मैं वहीं पे रहती हूँ और मेरा नाम धर्मी गोयल है। कितने सालों से रहते थे आप? हम समथिंग 120 साल से रह रहे हैं सर। और क्या मामला है? मामला ये है कि नोटिस के ऊपर जो है वो नहीं, मतलब किसी भी कोर्ट का सिक्का नहीं है। तो पहले तो हमको नोटिस गलत दी जा रही है, मतलब दे दी है। तो हमने पूछा था उनको कि ये नोटिस क्या है, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई सिक्का नहीं है किसी भी कोर्ट का, तो हम ये नहीं लेंगे। ज़बरदस्ती पकड़ा के चले गए, मतलब ले जाओ, और नाम पूछ के नोटिस दिया है। तो मेरी ये गवर्नमेंट जिसने भी ये ज़मीन खरीदी है उससे मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि हमको मकान के बदले मकान दिया जाए, वो भी 1 रूम किचन वाला नहीं चाहिए। हमारे यहाँ बहुत पब्लिक रह रही है, तो हमको 3 रूम किचन वाला मकान चाहिए और कम से कम वहाँ सिर्फ 18 लोग रहते थे, मकान 25 थे, मगर 18 लोग रह रहे वहाँ पे। तो आधी ज़मीन तो वैसे भी कॉर्पोरेशन के हक में जा रही है, तो वो भी हमको बना के दे सकते हैं 18 मकान। तो कोर्ट में मैटर चलती थी, फिर भी डिमोलिशन के लिए आए। हाँ, वो डर धमकी दे रहे ना, मैंने आपको बताया कि जैसे बात बात पे हमको डराते, वो भी है ना, सब बोल रहे हैं कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। और कुकविया की इतनी सत्ता तो है नहीं कि आके खुद ब खुद तोड़ जाएगा, ऊपर से सब ऑर्डर है तभी हो सकता है ये सब। सर पुलिस के साथ कौन था? पूरे मतलब हमारे पूरे मोहल्ले वाले पीआई के सामने थे। और साथ कौन था? बाउंसर थे क्या था? हमको सब बाउंसरों ने हमारे ऊपर हाथ लगाया है, हमको मारा है। अब तक जो एफआईआर हुई उस पर क्या कहेंगे आप? ये 85 के हमारे बाजू में रहने वाले हैं, जैसे कि इनके ये दादी है, तो उनको देखो कितना जुल्म किया इनके ऊपर, ये देख सकते हैं आप। पकड़ के उनको खींचा है और इनको ये जो इनकी बहन है उनको लगा है अंदर। तो अंदर की फोटो हम किसको दिखाए, कहाँ दिखाए, कैसे दिखाए? पब्लिसिटी में हम दिखा नहीं सकते। तो इस तरीके का व्यवहार हमारे साथ किया गया है। आप पर एफआईआर हुई उस पर क्या कहेंगे आप? एफआईआर मतलब ये है कि उसने मुझे जानबूझ के 2 बार डिटेन किया है। दूसरी बार डिटेन इसलिए किया था कि मैं अंदर जा रही थी मेरा घर देखने, तो उसने पहले बोला था कि हम आगे पतरे लगवा रहे हैं पर पीछे का गेट है ना तुम्हारे लिए खुला है। तो मेरी दवाई कुछ चल रही है, मैं दवाई लेना गई तो रातों रात मैंने देखा तो वहाँ पे भी दरवाजा लगा दिया, ऐसे वो बोले ना दीवार खड़ी कर दी। तो मैंने जाने के लिए फोर्स किया कि सामने जो घर है वहाँ पे मेरी मेडिसिन पड़ी है, कम से कम मुझे वो तो लेने जाने दीजिए। तो वो लेने मना किया, अब अंदर नहीं जा सकते। तो मुझे 6-7 बाउंसर ने धक्के मार के निकाला है बाहर। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने छुरी वगैरह कुछ दिखाई थी, ऐसा भी हाँ, तो कुछ वो था? सेल्फ डिफेंस के लिए ना, उस टाइम मतलब सारे घर टूट रहे हैं, तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं किसी को मारूं। मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने खुद को फिजिकली हार्म करने के लिए बोला था कि अगर मेरे घर को किसी ने हाथ लगाया तो ये छुरी मैं मेरे ऊपर चला दूंगी। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं उन लोगों को मारूं।
बाउंसर को लाफा मारा था आपने? अब बाउंसर तो हम तो 6 महीने से उन लोगों ने बिठा के रखा है। हम जैसी लड़कियों को देख के चरस ड्रग्स, फिर वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पे 2-2 बजे तक राउंड लगाते रहते हैं। इस तरीके से हम सबको डराया जा रहा है। सतीश, बुलडोजर को लेकर कई मामलों में आप लॉयर हैं, आप वकील हैं, और प्रसाद मिल का जो मौजूदा मामला है उस पर क्या कहेंगे? अदानी का भी नाम है, गरीबों को दबाने की कोशिश की जा रही है, उल्टी गरीबों पर FIR दर्ज की जा रही है, क्या कहेंगे आप? इसका जवाब यही कि जो आपने जो मैडम से सवाल पूछा था कि जो मतलब आवाज करेगा, जो आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो अगर ये लोग तो आवाज नहीं कर रहे, ये लोग तो अपने घर पे बैठे आराम से, तो उनका मकान तोड़ने का क्या जरूरत है? अगर आप मकान तोड़ रहे हैं तो उसके जगह पे आप दूसरा मकान लीजिए। और यहाँ पे जब वो लोग खुद के मकान में बैठे हैं, उनका मकान तोड़ने के लिए जब वो लोग सो रहे हैं, तब 5:30 बजे लोग आ जाते हैं, ये बॉक्सर सब आ जाते हैं और इनके साथ बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ में। और ये अगर देश की महिला है तो जैसे कि कोविड के टाइम में कंगना रानौत का ऑफिस भी डिमोलिश हुआ था 2019 में 20 में, तो वो डिमोलिशन होने के बाद, उनका ऑफिस डिमोलिशन होने के बाद उनको Z+ सिक्योरिटी दिया गया था। तो क्या इनको सिक्योरिटी दिया गया? इनके मकान के आजू बाजू में अभी भी उन्होंने बोला कि अभी भी लोग बैठे हुए हैं, रात को 2 बजे आते हैं, तो इनको एक खुला जेल में बंद कर दिया है ये सरकार ने। तो ये जो लोग मतलब ये गृह मंत्री जो बोलते हैं, होम मिनिस्टर बोलते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो ये लोग तो कोई मतलब ऐसा कोई क्राइम करने के लिए नहीं गए थे। वो अपने मकान के लिए लड़ रहे हैं कि हमारा मकान जो आपने गैर कानूनी तरीके से तोड़ा है तो उसके जगह पे हमको मकान दीजिए। तो आजादी के वक्त जब हम ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे तब हमारा नारा क्या था कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो आजादी के इतने साल में भी 2025 में अभी हम हैं, तो अभी भी हमको मकान मांगना पड़ रहा है। चलो मकान हमने बसा लिया है अपने तरीके से, तो वो तोड़ा जा रहा है। तो अगर मैं तो इस बात पे ये बोलना चाहूंगी कि ब्रिटिशर्स से भी खराब टाइम अभी चल रहा है, तो तब तो हम मकान मांगने की बात कर रहे थे कि हमारे पास मकान नहीं था, लेकिन अभी तो हमने हमारा मकान बना दिया है, उसके बाद ये लोग तोड़ रहे हैं। तो मतलब ये जो मतलब बात करता है, जो सरकार बात करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कंगना रानौत तो अगर देश की बेटी है तो ये नहीं है देश की बेटी। हमारा संविधान जब लाया गया था तब अम्बेडकर ने खुद बोला था, जो मतलब बंधारण के रचयिता है हमारे संविधान के, उन्होंने खुद बोला था कि हमारे पास अभी पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है कि सबका वोट एक जैसा है, लेकिन जब तक हमारे पास इकोनॉमिकली इक्वालिटी नहीं आएगा, उसके बाद सोशल इक्वालिटी भी नहीं आएगा। तो अभी हम इस टाइम पे है कि सभी का मत एक टाइम पे है, लेकिन अभी अगर हम इकोनॉमिकली इक्वल नहीं हो जाएंगे तो हमारा वो अधिकार भी चला जाएगा। अभी हमने देखा कि मुंबई में अदानी को 1 रुपये में पूरा जमीन दे दिया गया। खाली 1 रुपये में आप देखिए कि वहाँ के लोगों को वो जमीन से निकाला गया। बहुत दूर जाने की बात नहीं है, अगर मैं मोडासा अमरापुर की बात करूं तो मैं खुद वहाँ पे गई थी। वहाँ पे किसानों का खुद का जमीन ये सरकार छीन रहा था, और वो जब लोग इनकी तरह ही जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस द्वारा उनको बहुत खराब तरीके से मारा गया था। वहाँ पे जो मतलब आंटीज थी, वो मतलब जो बूढ़ी औरतें थी, उनके ऊपर डंडा उठाया गया। एक महिला जो थी बूढ़ी औरत थी, वो 1 महीने तक बेड पे लेटी हुई थी, उतने गंदे तरीके से उनको मारा गया था। तो मतलब ये जो मतलब अभी का जो सरकार है वो अभी खुद को मतलब बाहर तो बड़ी बड़ी बातें करता है, हम विश्व गुरु बन गए, हमारा गुजरात मॉडल तो ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं सबसे बोलना चाहती हूँ कि आप इधर गुजरात में आइए, वहाँ के आम लोगों से बात कीजिए, विद्यार्थी से बात कीजिए, उनका शिक्षा क्या है, महिलाओं से बात कीजिए कि उनका कैसा परिस्थिति है। अभी तो ये जो खोखला मॉडल जो बोल रहे हैं ये लोग, तो उनका सच्चाई आपको मालूम चलेगा। और वही एक छोटा सा पंक्ति है, मैं उसके साथ में ये खत्म करना चाहूंगी कि जैसे उमर खालिद से लेकर जो अभी सोनम वांगचुक को मतलब अपने अधिकार की लड़ने की वजह से उनको जेल में डाला गया, तो मैं एक छोटा सा पंक्ति के साथ मेरा बात पूरा करना चाहूंगी। जी मतलब कवि है गोरख पांडे, उनका एक छोटा सा पोएट्री है, मैं बोलना चाहूंगी। वे डरते हैं कि चीज से डरते हैं, वे तमाम धन दौलत घोड़ा बारूद पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्ते और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। तो वही ये जो आम लोग है वो ना जग जाए, वो मतलब उनका जो पॉलिसीज है, एंटी पीपल पॉलिसीज है, उसके अगेंस्ट में सब लोग एक साथ मिलकर आवाज ना उठा पाए, इसके लिए एक एक को ये लोग दबाना चाहते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि हम शहीद वीर गांधी जी आम्बेडकर के औलाद है, तो हम ये जो मतलब इनजस्टिस हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसके सामने खुल के आवाज करेंगे। मेरा नाम रितु चौहान है और हम सब प्रसाद मिल के ही रहवासी थे। और मेरा कहना ये है कि जब ये डिमोलेशन हो रहा था तब सुबह के 6:30 बजे के आसपास करीब मेरा भाई जो चांदखेड़ा में रहता है, मेरे बुआ का लड़का, तो उसका नाम है मेहुल राठौड़,
तो वो उस दिन आया था, मैंने उसको कॉल लगाया कि भाई यहाँ पे डिमोलेशन हो रहा है, तुम आ जाओ। तो वो उस टाइम आया, तो उस टाइम हम लोग अपना सामान समेटने में थे और दादी मेरे अंदर थे। तो दादी को खींचातान करके जब ये सब लोग निकाल रहे थे बाउंसर वगैरह, तो मेरा भाई ये वीडियो निकाल रहा था उस चीज़ की कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं वीडियो निकालता हूँ, मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। तो वहाँ पे एक पुलिस थे कांस्टेबल, तो उन्होंने मेरे भाई का फ़ोन छीन लिया, उसके फ़ोन से वो वीडियो डिलीट कर दिया, ट्रेस बिन से भी उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया। तो क्या मैं ये जानना चाहती कि पुलिस के पास ये वाली अथॉरिटी है कि आप किसी का फ़ोन छीन के वीडियो डिलीट कर दो? अगर आप गलत कर रहे हो तभी आप वीडियो डिलीट कर रहे हो ना, अगर आप सही हो तो आप छाती फाड़ के आप आ जाओ आगे कि हाँ हम लोग सही हैं, पर वो लोग गलत थे, इसलिए तो उन्होंने वीडियो डिलीट किया है। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं, अभी तो उन पर भरोसा ही हमारा। हम भी एक टाइम थे मोदी भक्त थे, अंध भक्त थे हम लोग भी। मेरे पापा खुद बीजेपी से बिलोंग करते थे, अब तो मतलब मेरे पापा भी पैरालाइज है। हमारे घर में हम 5 सिस्टर्स हैं और एक मेरा छोटा सा भाई है। मेरे पापा है जिनको पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है, और मेरे 85 ईयर के मेरे दादी है। तो हम इतनी फैमिली है, अभी हम लोग मतलब सब सिस्टर्स है, तो उसमें से 2 की तो शादी हो गई है और छोटी बहन मेरी पढ़ाई कर रही है। तो अभी पूरी जिम्मेदारी हम दो बहनों पर आई हुई है कि हम लोग जॉब तो कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो 12,000 सैलरी है हमारी, और उसमें से 15,000 तो हमको रेंट ही देना पड़ता है। तो आप सोच सकते हो कि हमारी हालत क्या हो रही होगी। और हम लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते, तो उसमें हम लोगों ने बहुत पहले एक रील्स देखी हुई थी कि रील्स में ऐसा बताया जाता था कि दादा नु बुलडोज़र। तो अब जाके हमको पता चला है कि रियलिटी में ये दादा का बुलडोज़र था क्या चीज़ है दादा का बुलडोज़र, ये हमको अब जाके पता चला है। ये आपका बीजेपी से मोहभंग हुआ है या मोदी से मोहभंग हुआ है? हम लोगों का बीजेपी और मोदी दोनों से मोहभंग हुआ है। क्यों, क्या वजह? उन लोगों ने मतलब जब उन लोगों को वोट चाहिए था, तब वहाँ की जो मतलब लोकल जो पॉलिटिक्स सब थे वो लोग वहाँ पे आते थे, हमारे लोगों के पास वोट मांगते थे, हम लोग को बोलते थे कि आप हमारी बेटियाँ हो, हमारे सर पे हाथ फिराते थे, बोलते कि बेटे कुछ भी किस चीज़ की ज़रूरत हो आप हमें कॉल करो। और जिस टाइम पे हमारे वहाँ पे डिमोलेशन हुआ था, सबसे पहले हम लोगों ने उनको कॉल लगाया था कि सर यहाँ पे, तो सर ने पहले तो सुनी बात, फिर कट कर दी। फिर हम लोग कुछ जो ONGC वाले होते, मतलब NGO वाले होते वगैरह, उन लोगों का भी हम लोगों ने सपोर्ट लिया। तो हम लोगों ने CM से मिलने का कोशिश की, तो CM से भी, हाँ हम लोगों की CM से भी मुलाकात हुई थी। तो जैसे ही हम लोग अंदर गए, CM साहब को हमने बताया सर हम लोग प्रसाद मिल से हैं। उन्होंने बात सुन के ही बोल दिया ये तो प्राइवेट मैटर है, हमारे में नहीं आता। अभी सरकार ही कुछ बोल दिया कि प्राइवेट मैटर है, तो सरकार उसमें क्यों हाथ अड़ा रही है, पुलिस को क्यों इन्वॉल्व करेगा? ये प्राइवेट मैटर है तो उन लोगों के बाउंसर होने चाहिए है, जबकि उनके बाउंसर, पर ये प्राइवेट मैटर है तो बाहर के लोग इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? जो अपने CM सर है उन्होंने खुद हम लोगों को ऐसा बोला कि ये तो कि प्राइवेट मैटर है, ये प्रसाद मिल हमारे में। हमने बोला कि सर ठीक है प्राइवेट मैटर है, पर हम लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है आप उसकी तरफ तो देखो। तो बोले हाँ वो तो हम देख लेंगे, बाद में हम तपास करेंगे, उन लोगों ने ऐसा बोल दिया। फिर उन लोगों ने पूरा 1 मिनट भी हमारी बात नहीं सुनी।